अब सीधे बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 9 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है। और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्होंने राजनीतिक माहौल को काफी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 6 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 3 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी मुकाबले में मजबूती से बनी हुई है। और यही वजह है कि पश्चिमी वर्धमान इस बार सबसे ज्यादा चर्चा वाले जिलों में शामिल होता नजर आ रहा है। अब अगर इस सर्वे को राज्य स्तर के नजरिए से देखें, तो 294 विधानसभा सीटों में से इन 9 सीटों का जो रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक बीजेपी को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी किस पार्टी को मिल रही है बढ़त और किस पार्टी की स्थिति मजबूत या कमजोर होती नजर आ रही है, ताकि आपको मिले सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी। अब सीधे बात करते हैं दक्षिण दिनाजपुर जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 6 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने चुनावी माहौल को काफी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 4 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को 2 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 2 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में मुकाबला पूरी तरह एक तरफा नहीं, बल्कि टक्कर वाला दिखाई दे रहा है, जहां बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी मुकाबले में मजबूती से बनी हुई है। अब अगर इस सर्वे को राज्य स्तर के नजरिए से देखें, तो 294 विधानसभा सीटों में से 15 सीटों का जो रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक बीजेपी को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी शुरुआती संकेतों में बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है और यही वजह है कि आगे का चुनावी मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। अब सीधी बात करती हैं कलिम्पोंग जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 1 विधानसभा सीट की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्होंने चुनावी माहौल को काफी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक टीएमसी को इस जिले में 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 1 सीट जीत सकती है, जबकि बीजेपी को इस सीट पर कोई बढ़त मिलती दिखाई नहीं दे रही है और बीजेपी 0 सीट पर दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में इस बार मुकाबला सीधी तौर पर टीएमसी के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है और बीजेपी के लिए ये सीट चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। अब अगर इस सर्वे को राज्य स्तर के नजरिए से देखें, तो 294 विधानसभा सीटों में से 16 सीटों का जो रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक बीजेपी को 10 सीट मिलती दिखाई दे रही है, जबकि टीएमसी को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही है और कांग्रेस को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी मुकाबले में मजबूती से बनी हुई है और यही वजह है कि आगे का चुनावी मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो सकता है। अब सीधे बात करते हैं झाड़ग्राम जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 4 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्होंने चुनावी माहौल को काफी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 4 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को भी 1 सीट पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 1 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी को मजबूत बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी पूरी तरह मुकाबले से बाहर नहीं है और यही कारण है कि झाड़ग्राम जिले का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प बना हुआ है। अब अगर इस सर्वे को राज्य स्तर के नजरिए से देखें, तो 294 विधानसभा सीटों में से 20 सीटों का जो रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक बीजेपी को 14 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी कई सीटों पर मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है और यही वजह है कि आगे का चुनावी मुकाबला और ज्यादा रोमांचक हो सकता है। अब सीधे बात करते हैं अलीपुरद्वार जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 5 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है
और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्होंने चुनावी माहौल को काफी एक तरफा बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में सभी 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 5 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। अब अगर इस सर्वे को राज्य स्तर के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 25 सीटों का जो रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक बीजेपी को 19 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है, जबकि अन्य दलों को भी कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी कुछ सीटों पर मुकाबले में बनी हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि आगे की चुनावी तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। अब सीधे बात करते हैं जलपाईगुड़ी जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 8 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्होंने चुनावी माहौल को काफी एक तरफा बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में सभी 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 8 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। अब अगर इस सर्वे को राज्य स्तर के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 33 सीटों का जो रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक बीजेपी को 27 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है, जबकि अन्य दलों को भी कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी कुछ सीटों पर मुकाबले में बनी हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि आगे की चुनावी तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। अब सीधे बात करते हैं दार्जिलिंग जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 5 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्होंने चुनावी माहौल को काफी एक तरफा बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में सभी 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 5 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। अब अगर इस सर्वे को राज्य स्तर के नजरिए से देखें तो 294 विधानसभा सीटों में से 38 सीटों का जो रुझान सामने आया है, उसके मुताबिक बीजेपी को 32 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि टीएमसी को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस को फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है, जबकि अन्य दलों को भी कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। यानी राज्य स्तर पर बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी कुछ सीटों पर मुकाबले में बनी हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि आगे की चुनावी तस्वीर और ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि यहाँ हर पल समीकरण बदल सकते हैं और यही चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाता है, क्योंकि आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब सीधी बात करते हैं पुरुलिया जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 5 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्होंने चुनावी माहौल को काफी एक तरफा बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में सभी 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 5 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। अब अगर इस सर्वे के राजनीतिक मायने समझें तो पुरुलिया जिला हमेशा से चुनावी दृष्टि से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ का रुझान अक्सर पूरे जंगल महल क्षेत्र की दिशा तय करता है। अब सीधे बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 9 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्होंने चुनावी माहौल को काफी एक तरफा बना दिया है,
क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में सभी 9 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 9 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाली मानी जा रही हैं। अब अगर इस सर्वे की राजनीतिक मायने समझें तो उत्तर दिनाजपुर जिला हमेशा से चुनावी दृष्टि से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ का रुझान अक्सर उत्तर बंगाल की राजनीति की दिशा तय करता है। और इस बार जो शुरुआती संकेत सामने आ रहे हैं वे ये दिखा रहे हैं कि यहाँ मुकाबला फिलहाल एक तरफा दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनावी मैदान में आखिरी समय तक परिस्थितियां बदल भी सकती हैं और यही चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाता है। अब सीधी बात करते हैं कूच बिहार जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 8 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं उन्होंने चुनावी माहौल को काफी एक तरफा बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में सभी 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 8 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। अब अगर इस सर्वे की राजनीतिक मायने समझी तो कूच बिहार जिला हमेशा से चुनावी दृष्टि से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ का रुझान अक्सर उत्तर बंगाल की राजनीति की दिशा तय करता है और इस बार जो शुरुआती संकेत सामने आ रहे हैं वे ये दिखा रहे हैं कि यहाँ मुकाबला फिलहाल एक तरफा दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनावी मैदान में आखिरी समय तक परिस्थितियां बदल भी सकती हैं और यही चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाता है। अब सीधी बात करते हैं कूच बिहार जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 8 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं उन्होंने चुनावी माहौल को काफी एक तरफा बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में सभी 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 8 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। अब अगर इस सर्वे की राजनीतिक मायने समझी तो कूच बिहार जिला हमेशा से चुनावी दृष्टि से काफी अहम माना जाता है, क्योंकि यहाँ का रुझान अक्सर उत्तर बंगाल की राजनीति की दिशा तय करता है और इस बार जो शुरुआती संकेत सामने आ रहे हैं वे ये दिखा रहे हैं कि यहाँ मुकाबला फिलहाल एक तरफा दिखाई दे रहा है, लेकिन चुनावी मैदान में आखिरी समय तक परिस्थितियां बदल भी सकती हैं और यही चुनाव को सबसे ज्यादा रोमांचक बनाता है। अब सीधे बात करते हैं बांकुड़ा जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 13 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं उन्होंने चुनावी माहौल को पूरी तरह एक तरफा बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में सभी 13 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 13 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और टीएमसी 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस को भी इस जिले में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी का दबदबा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और विपक्षी दलों के लिए ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। बीरभूम जिले का पूरा चुनावी गणित, किस पार्टी को मिल रही है बढ़त और किस पार्टी की स्थिति मजबूत या कमजोर होती नजर आ रही है, ताकि आपको मिले सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी। अब सीधे बात करते हैं बीरभूम जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 11 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं उन्होंने चुनावी माहौल को काफी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 8 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 8 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को 3 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 3 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी कई सीटों पर मुकाबले में बनी हुई है और यही कारण है कि बीरभूम जिले का चुनाव इस बार काफी रोमांचक और चर्चा का विषय बना हुआ है।
मालदह जिले का पूरा चुनावी गणित, किस पार्टी को मिल रही है बढ़त और किस पार्टी की स्थिति मजबूत या कमजोर होती नजर आ रही है, ताकि आपको मिले सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी। अब सीधे बात करते हैं मालदह जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 12 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है। और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्होंने चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 6 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को भी 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 6 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में मुकाबला पूरी तरह बराबरी का दिखाई दे रहा है और दोनों बड़ी पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मुर्शिदाबाद जिले का पूरा चुनावी गणित, किस पार्टी को मिल रही है बढ़त और किस पार्टी की स्थिति मजबूत या कमजोर होती नजर आ रही है, ताकि आपको मिले सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी। अब सीधे बात करते हैं मुर्शिदाबाद जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 22 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है। और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्होंने चुनावी तस्वीर को काफी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक टीएमसी को इस जिले में 15 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 15 सीट जीत सकती है, जबकि बीजेपी को इस जिले में 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 6 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में टीएमसी को स्पष्ट बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और मुकाबला कई सीटों पर टीएमसी के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर जिले का पूरा चुनावी गणित, किस पार्टी को मिल रही है बढ़त और किस पार्टी की स्थिति मजबूत या कमजोर होती नजर आ रही है, ताकि आपको मिले सबसे तेज और सबसे सटीक जानकारी। अब सीधे बात करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर जिले की, जहां ताजा सर्वे के मुताबिक कुल 15 विधानसभा सीटों की तस्वीर सामने आई है और इस बार जो आंकड़े निकल कर आए हैं, उन्होंने चुनावी मुकाबले को काफी दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस जिले में 10 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और बीजेपी 10 सीट जीत सकती है, जबकि टीएमसी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और टीएमसी 5 सीट जीत सकती है। वहीं कांग्रेस को इस जिले में फिलहाल कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। यानी इस जिले में बीजेपी को बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन टीएमसी भी मजबूत चुनौती देती नजर आ रही है और यही कारण है कि पश्चिम मेदिनीपुर जिले का चुनाव इस बार काफी रोमांचक और चर्चा का विषय बना हुआ है।